नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के बिंद में कांग्रेस के ब्राह्मण नेता अब लामबंद हो गए हैं। 6 जिलों के 22 विधानसभा क्षेत्र और 3 लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के जितने भी ब्राह्मण नेता हैं वे एक छाते के नीचे आ गए हैं और उनकी एक ही मांग है कि इस बार राज्यसभा में बिंद के किसी ब्राह्मण नेता को भेजा जाए। आज बड़ी संख्या में बिंद के 6 जिलों के ब्राह्मण नेता भोपाल पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का निवास है। उनके कार्यालय में लगभग 3 दर्जन वरिष्ठ नेता कांग्रेस के सभी ब्राह्मण एकजुट होकर आए और उनका साफ कहना है कि आप किसी को भी टिकट दे दीजिए लेकिन टिकट ब्राह्मण को दीजिए, क्योंकि ये जो बिंद है, बिंद ने ऐसे ऐसे ब्राह्मण नेता दिए हैं और जिसने कांग्रेस की नाक को बचाया है, कांग्रेस को आगे बढ़ाया है। लेकिन बिंद में जब से ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है तब से धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर होती चली गई है। मैं नहीं बोल रहा हूं, इन नेताओं ने आज मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से मुलाकात की है और साफ साफ कहा है कि यदि बिंद में कांग्रेस को बचाना है तो ब्राह्मणों को आगे लाना पड़ेगा। एक बड़ा उदाहरण मेरी जानकारी में है कि राजेंद्र शुक्ला जो मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं वो भी कभी कांग्रेस के हुआ करते थे। कांग्रेस ने इस ब्राह्मण नेता को कभी पार्षद की टिकट नहीं दी, ये परेशान होकर बीजेपी में चले गए, आज उप मुख्यमंत्री है। शायद चर्चा में ये बात भी आज आई है कि आप यदि कांग्रेस यदि ब्राह्मण नेताओं को खड़ा नहीं करेगी तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे विकल्प के रूप में सामने खड़ी है। क्या बात हुई है, क्या मांग है, इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैंने बिंद के एक दिग्गज युवा जुझारू नेता हैं विनोद शर्मा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और इस टीम में वो यहाँ आए भी हैं भोपाल। उनको मैंने स्टूडियो में बुलाया है और उनसे समझते हैं कि वास्तव में क्या मांग है और कांग्रेस नेताओं का आपकी मांग के प्रति कैसा रुख है। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार भैया। क्या आप लोग एकदम दबाव डालने के लिए आए हैं कि एक राज्यसभा हमें चाहिए ही किसी भी कीमत पे? ऐसा नहीं, पार्टी हमारी है और पार्टी हमारी माँ समान है। कोई दबाव जैसी कोई चीज़ नहीं है कि दबाव है। हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके, हर नेता जाता है और हर नेता ये कहता है कि बिना बिंद से मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनने वाली। तो बिंद में जब मजबूत होंगे तो मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है। हम लोगों ने जो ये मीटिंग 6 सितंबर से शुरू की थी, पहले हमने रीवा संभागीय बैठक किया, फिर सभी जिलों में जाके सीधी में गए, मैहर में गए, सतना में गए, मऊगंज में गए, रीवा में गए और सब में चिंतन बैठक की। और चिंतन बैठक में भी हमारे बैकड्राफ्ट में एक ही लाइन लिखी होती थी, राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सरकार बनाना, एकमात्र लक्ष्य। जब हम लोगों ने चिंतन बैठक में गए और इन सभी जिलों में लगभग हम आपको बताएं 5 से 6 हज़ार लोगों से हम लोग मिले, फार्म भरवाए, उनके मोबाइल नंबर सब मौजूद हैं जो हमने कल अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को सौंपा है और नेता प्रतिपक्ष को जी को भी सौंपा है। और 20 मार्च को हम अपने प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी को भी मैहर की एक मीटिंग में हमने उनको ये दिया। प्रश्न ये है कि 3 लोकसभा हैं, 22 विधानसभा हैं 23, एक हमारी शहडोल जिले में चली जाती है व्यवहारी। हम 22 की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहां हम 30% ना। भारत पूरी 22 विधानसभाओं में ब्राह्मणों की संख्या मिनिमम 30%। अरे वाह। और इसको हमने भारतीय जनता पार्टी, इन 22 में से कांग्रेस ने कितने ब्राह्मण टिकट दिए थे पिछली बार? 5। कुल 5। पहले हम 13 देते थे, हम 13 में 7, 8 जीतते थे, 9 भी जीतते थे। और जब 9 जीतते थे तो मतलब आपकी संख्या 30% से ऊपर है। हाँ। और टिकट 20% भी नहीं मिल रहे। और राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बीच में कोई है जो गड़बड़ कर रहा। तो अभी संगठन सृजन हुआ हमारे यहाँ 4 अध्यक्ष हुआ करते थे। रीवा में ब्राह्मण अध्यक्ष, सतना में ब्राह्मण अध्यक्ष और मऊगंज में ब्राह्मण अध्यक्ष, सिंगरौली में ब्राह्मण अध्यक्ष। इन 4 अध्यक्ष में हमारी संख्या 1 कर दी गई। रीवा बस में बचा, पूरे 6 जिले में सिर्फ एक और बाकी सब आपने हटा दिया। बीजेपी में क्या स्थिति है? आप बीजेपी में उनकी
अब राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम ही वहां से दिया तो बीजेपी में क्या करें। गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष दिया था, सीधी लोकसभा में भी सांसद दिया, रीवा में भी सांसद की टिकट दे दिया, सीधी में 3 ठो विधानसभा, चुरहट, सिहावल, सीधी तीनों में ब्राह्मण दे दिया। देखिए, कांग्रेस से आज जाके राजेंद्र शुक्ला वहां स्थापित हो गए, तो बीजेपी से आके अभय मिश्रा भी तो आपके यहाँ स्थापित हो गए हैं। देखिए, अभय मिश्रा जी का स्वागत है, अभय मिश्रा चुनाव जीते। हम एक ऐसी राजनीति की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस की मूल विचारधारा का हो, मूल विचारधारा में काम करे, और राहुल गांधी जी जो बोलते हैं उसमें काम करे, और कांग्रेस पार्टी का मूल कांग्रेसी हो और मूल वक्ता हो, अच्छा प्रखर वक्ता हो, वो उच्च सदन में जाए। और ब्राह्मण इसलिए नहीं, ब्राह्मण सबको साथ में लेके चलने वाली कौम होती है, ब्राह्मण कोई डिक्टेटरशिप नहीं करती, ब्राह्मण ने सबको साथ में लेके चला। अब आप संगठन सृजन हो गया, विधानसभा की टिकट बढ़ गई, अब विधानसभा चुनाव के पहले, नगरीय निकाय चुनाव के पहले आपके पास एक मौका है राज्यसभा। तो हमने ये मांग की है, और मुखरता के साथ हमने, मतलब हमारे प्रतिनिधि मंडल में सैंपल आया था, हम लोग जो कल आए थे, ये पूरे रीवा संभाग का एक सैंपल है। हमने फार्म भराए हैं कितने, 6000, सभी जिलों में जाके वहां चिंतन बैठक करके, और चिंतन बैठक करके फॉर्म काहे के भराए हैं आपने कि कांग्रेस पार्टी में आप क्या चाहते हो, आप अपनी बात रखो, सबने इंडिविजुअल। ब्राह्मण है या कुछ दूसरे लोगों से? ऐसा है, उस चिंतन बैठक में सिर्फ ब्राह्मण आते थे, और ब्राह्मण में सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जुड़े ब्राह्मण, ऐसा भी नहीं कि जो भाजपा में हो या कोई और। विनोद जी, ये कोई दबाव की राजनीति तो नहीं है? बिल्कुल दबाव की राजनीति नहीं, ये सहभागिता की राजनीति। यदि मान लीजिए कांग्रेस किसी कारण से टिकट नहीं दे पाती है राज्यसभा का, हाँ, तब क्या करेंगे? तब फिर से चिंतन बैठक करेंगे, फिर सोचेंगे, बात करेंगे। कांग्रेस कांग्रेस का कोई दबाव डालेंगे? नहीं, कांग्रेस, देखिए, हमने फिर से कहा कि अपने बाप से जहां हमारी हिस्सेदारी है वहां तो हम मांगेंगे ना। बाप हमको हमारा हिस्सा नहीं देगा तो हम अपने बाप से अलग नहीं होंगे, हम रहेंगे, घर में रहेंगे, अधिकार मांगेंगे, और अधिकार मांगेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी इसमें विचार भी करेगी, और ये भी नहीं बात कर रहे हैं कि आप किसको बना दो, ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमको कोई नाम नहीं ले रहे। ये हमारे राहुल गांधी जी, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी, ये सब लोग सर्च करें। मांग ये है, मूल कांग्रेसी हो, अच्छा वक्ता हो, जो सदन में जा करके सबको, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाने में मदद कर सके। साथ ही जब तक हमारे बिंद क्षेत्र में, रीवा संभाग में 10% ब्राह्मणों का वोट बैंक नहीं बढ़ेगा कांग्रेस की ओर, हम नहीं जीत पाएंगे। विनोद जी, एक बड़ा सवाल है जी। आज आप प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले और नेता प्रतिपक्ष जी। जीतू पटवारी यंग हैं, डायनेमिक हैं जी। हमारे ये भी यंग हैं नेता प्रतिपक्ष, दोनों का एटीट्यूड क्या था? आपसे मिलने के बाद क्या संकेत दिए उनने? आपकी मांगों को गंभीरता से ले रहे हैं या हवा में उड़ा देंगे? नहीं, उन्होंने बोला है कि जो आपने एक, हम लोगों ने परिपत्र उन दोनों को सौंपा, और दोनों ने बोला कि एक अच्छा सकारात्मक सुझाव है, और अध्यक्ष किसी जात का नहीं, अध्यक्ष हम पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, हमको कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा के द्वारा जो नेतृत्व दिया गया है, साधारण परिवार के हैं जीतू पटवारी जी। तो उन्होंने भी ये कहा कि कम से कम पार्टी के अंदर रह के सकारात्मक विचारधारा के साथ आपने जो ये प्रयास किया है, हम कहीं लड़ने थोड़ी गए हैं, हमने चिंतन, लोगों के बीच में लोगों को बचाने का भी काम किया न। यदि हम इनको चिंतन बैठक ना करते तो इन्हीं में से बहुत सारे लोग भाजपा में चले जाते, और बीजेपी जो है जानते हैं किस तरह से लोगों को हाथों हाथ लेती है कि आ जाओ, फिर भले पचौरी बना दे, भले बाद में वो हमारे यहाँ महाराज थे। मैंने सुना है पचौरी जी को राज्यसभा मिल रही है, वहां राष्ट्रपति हो सकता बना रहे हो, पर अभी तो चौथे लाइन में बैठाते हैं। पहली लाइन बीजेपी में अपना सिस्टम है। हमने तो अमित शाह जी को भी 8वीं लाइन में बैठे देखा है वहां। उनका संघ की बैठक में जब अमित शाह जी मथुरा गए थे तो 8वीं लाइन में बैठे थे, उनका अपना सिस्टम है। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं तो उनको देखा हूं। अभी आपने मोदी जी को सुना होगा कि आज से हमारे बॉस ये हैं, और जैसे वो बॉस है और कैमरा आया तो बॉस को हाथ पकड़ के झटक दिए। तो ये भी सिस्टम हमने देखा है कि बॉस को कैसे झटक, ये भी सिस्टम है उनके यहाँ। तो हम वो बात, कैमरे के सामने मोदी जी के बीच में, कैमरा और मोदी जी के बीच में कोई अलाउ नहीं है भाई। हमारे नेता जो राहुल गांधी जी हैं, भारत जोड़ो यात्रा में हम लोगों ने उनके साथ कई बार चले भी साथ में, और राहुल गांधी जी ने डरो मत का नारा। मेरे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आज आपके साथ में रीवा के, बिंद के कौन कौन दिग्गज नेता कांग्रेस के यहाँ आए हैं?
देखिए हमारे साथ 2-4 नाम बता रहे हैं। दीजिए। हमारे ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी जो सिंगरौली के पूर्व जिलाध्यक्ष थे, वो हमारे साथ आए थे। महिपत शुक्ला जी सतना से आए थे। गिरिजेश पांडे जी पूर्व कार्य समिति के सदस्य हैं, वो हमारे साथ आए थे। उपेंद्र मिश्रा जी आए थे। और जो नहीं दरोगा पाठक, देवेंद्र पाठक आए थे। अभय मिश्रा जी क्यों नहीं रहे आपके साथ? अभय मिश्रा जी से भी बात हुई थी। हमारी बात तो जितने लोग हैं, सुनिए, सब लोग चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप उनसे पूछो, आप पूछो, आप नहीं चाहते क्या? यदि वो कह दे नहीं चाहते, हो सकता हमारी मांग हो। भाई हमने सबके पास गए, सबसे बात की और बताया कि ऐसा ऐसा। हर व्यक्ति तो हमारा एक सैंपल है जो यहाँ आया था। कोई हम दबाव थोड़ी कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष से टाइम लेके आए। आज हम जो प्रदेश अध्यक्ष से मिलने आए, टाइम लेके आए, नेता प्रतिपक्ष से मिलने आए, विथ अपॉइंटमेंट आए। ऐसा नहीं है कि विनोद जी ये और बता दीजिए आज कि जब बिंद में ब्राह्मणों का तूती बोलती थी, चाहे वो श्रीनिवास तिवारी जी हों या दूसरे हों, तब वहां कितनी सीटें आती थी? और जब ब्राह्मणों की कहना चाहिए उनका प्रभाव कम हुआ, तो अब कांग्रेस की वहां क्या हालत है, वो भी थोड़ा सा आप एक कंपेयर करके बताइए जरा। देखिए बिंद प्रदेश जो हमारा रीवा संभाग का रहा, कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा। और चाहे पंडित श्रीनिवास तिवारी रहे हों, चाहे उधर पंडित कमलापत त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से रहे हों, और एक तरफ हेमंत बहुगुणा जी थे, तो इन सब का एक ऐसा प्रभाव था। उधर हमारे मुनि प्रसाद शुक्ला थे और शंभुनाथ शुक्ला जी का परिवार, और सब बहुत सारे चीज़। इधर व्यवहारी से हमारे शुक्ला जी, राम कृष्ण शुक्ला जी थे, ये विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे और बड़े वो थे। तब हमारे कांग्रेस पार्टी की जो सीट थी पूरे, अच्छा कांग्रेस में ब्राह्मण जब चलता है तो सबको साथ लेके चलता है। हम 16 सीट, 17 सीट, 18 सीट जीतते थे, और हम मतलब 22 में से 18 22 में 18 जीतते थे, और हमारी यहाँ सरकार बनती थी। हम उसमें हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व भी मिलता था, सांसद में सीट मिलती थी। अब जो है आप ये देखो, आप जब टिकट में देखोगे तो हमारा प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया। संगठन सृजन में मैंने आपको बताया ही, कम कर दिया गया। तो इसको लेकर के एक चर्चा हुई कि यदि हमको वापस सरकार बनाना है, तो सरकार बनाने के लिए तो हमको कुछ सोचना पड़ेगा ना। और मुझे नहीं कि मैं व्यक्तिगत विनोद शर्मा बोलूं, मैंने कल मतलब जो जीतू पटवारी जी से आज मैंने महसूस किया, उन्होंने भी यही बोला और उमंग सिंघार जी ने भी यही बोला कि मार्ग जायज है। हम ये सार्थक मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोगों ने तो कहा है कि हम लोग, अभी आपने राज्यसभा के लिए किया है जी, राज्यसभा के जस्ट बाद स्थानीय निकाय के चुनाव है, वहां भी इसी तरह का जोर लगाएंगे? देखिए हम इतना ही कहेंगे कि संख्या, अलीराजपुर में तो ब्राह्मण हक नहीं मांग सकता ना, वो तो झाबुआ में नहीं मांग सकता, ट्राइबल एरिया है, धार में नहीं मांग सकता ना, तो भोपाल में भी यहाँ कायस्थ समाज ज़्यादा है। आज पूरे देश में एक ये है कि कौन से समाज के लोग कहाँ रहते, वहाँ से उनका प्रतिनिधित्व बढ़ करके आए। तो रीवा संभाग में हमारा हक है, हमारा हक दूसरा कोई न छीने। हम लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमको प्रतिनिधित्व मिले, जिससे हम हर जगह, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा में हो, मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के झंडा बुलंद कर सकें, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत कर सकें। इसके लिए हम लोगों का ये प्रयास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो आपने सुना, ये रीवा के दिग्गज और जुझारू युवा नेता हैं विनोद शर्मा जी, और बहुत संघर्ष करते हैं। लाठी डंडे खाने वाले यही हैं जो कांग्रेस को वहाँ जिंदा रखे हुए हैं, और निश्चित तौर पे आज वो तमाम सारे लोगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। मैं कह सकता हूँ राज्यसभा के लिए एक तरह से भोपाल में झंडा गाड़ दिया है इन लोगों ने। देखते हैं पार्टी क्या निर्णय लेती है, लेकिन हो सकता है कि आज तोप का लाइसेंस मांगा है, कल पिस्टल पे आके समझौता हो जाए। यानी कि स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, वहाँ इनको कुछ मिले, क्योंकि पार्टी को अब चिंतन तो करना पड़ेगा। बिंद के ब्राह्मणों की उपेक्षा ने कांग्रेस का क्या हाल किया है, अब चिंतन का समय जरूर आ गया है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।